शिवसेना के नेता संजय राउत अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में होते हैं और एक बार फिर वो सुर्खियों में हैं और इस बार उनका दावा सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर है और मामला है नितिन गडकरी से जुड़ा हुआ। उनका दावा है कि लोकसभा चुनाव में नितिन गडकरी को हार का सामना करना पड़ेगा क्योंकि नितिन गडकरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस ने मिलकर उनको हराने की कोशिश की है, रणनीति बनाई है। संजय राउत ने कहा कि फडणवीस ने न चाहते हुए भी गडकरी के लिए प्रचार किया। आपको यह भी बता दें कि नितिन गडकरी नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और ये दोनों बीजेपी नेता फडणवीस और गडकरी का गृहनगर, होम टाउन कहा जाता है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक लेख में संजय राउत ने लिखा कि पीएम मोदी, शाह और फडणवीस ने नागपुर में नितिन गडकरी की हार के लिए काम किया है। जब फडणवीस को एहसास हुआ कि उन्हें हराया नहीं जा सकता तो उन्होंने न चाहते हुए भी गडकरी के लिए प्रचार कर दिया। आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि फडणवीस ने विपक्ष के लिए गडकरी को हराने का काम किया है। मोदी शाह के सत्ता में लौटने के बाद बदल जाएगा यूपी का सीएम, ये बात अरविंद केजरीवाल के बाद अब संजय राउत कहते नजर आए। शिवसेना नेता ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हर निर्वाचन क्षेत्र में 25 से 30 लाख रुपए बांटे थे। उनकी मशीनरी ने अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के उम्मीदवारों को हराने का काम किया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर लोकसभा चुनाव के बाद मोदी शाह सत्ता में लौटते हैं तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। संजय राउत ये दूसरे INDIA गठबंधन के नेता हैं जो ये दावा कर रहे हैं। संजय राउत के इन दावों पर पलटवार करते हुए महाराष्ट्र के बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राउत भ्रम में है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक पार्टी नहीं बल्कि परिवार है। जो लोग हमेशा गुटबाजी की राजनीति करते आए हैं वो पारिवारिक बॉन्ड्स को नहीं समझ सकते। पीएम मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, गडकरी, फडणवीस ये सभी परिवार के सदस्य हैं बीजेपी के। हम हमेशा राष्ट्र प्रथम की नीति पर काम करते हैं। शिवसेना नेता पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि संजय राउत के लिए केवल एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार ही पहले आते हैं, इसके बाद उनका हित और आखिर में उद्धव ठाकरे आते हैं। उन्होंने कहा कि अगर संजय राउत चाहते हैं तो हम लेख लिख सकते हैं कि कैसे 2019 में वो मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे थे। बड़ा कटाक्ष करते हुए बावनकुले ने राउत को जवाब दिया। आपको बता दें कि नितिन गडकरी को लेकर उनका यह दावा चर्चा का विषय है कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस ने मिलकर गडकरी को हराने की कोशिश की थी। नागपुर सीट केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सालों से यहां से लड़ते आए हैं। इस बार उनका मुकाबला विकास ठाकरे से है। तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। गडकरी का भी यह दावा है कि 5 लाख से ज्यादा वोटों से वो जीत हासिल करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं किसी काम में जाति, पंथ, लिंग, भाषा या क्षेत्र का भेदभाव नहीं करता हूं, सबके लिए काम करता हूं। मुझे हर जाति और समाज का समर्थन मिलता रहा है, इसीलिए मैं पीएम मोदी के विजन को ध्यान में रखकर काम करता हूं। गडकरी का यह कहना था कि नागपुर में हम इसलिए जीतते हैं क्योंकि यहां पार्टी का संगठन मजबूत है, हम सेवा के लिए काम करते हैं। हमने 40-45 हजार के हार्ट के ऑपरेशंस लोगों के कराए हैं। कोरोना काल में सभी की मदद की है। 100 करोड़ रुपए का साहित्य बांटा है। मैं लोगों की आंखों की जांच करवाता हूं, ऑपरेशन से लेके कान तक की मशीन लगवाता हूं। 15-16 दिन में हर सांस्कृतिक महोत्सव करवाता हूं। ये सारी बातें गडकरी नागपुर को लेकर कहते रहे हैं और ये दावा करते रहे हैं कि एक बार फिर वो लाखों वोट से जीतेंगे। लेकिन इन सब के बीच संजय राउत का ये बयान निश्चित तौर पर एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत से लेकर दिल्ली की सियासत तक हड़कंप मचाने के लिए काफी है, जहां वो कह रहे हैं कि नितिन गडकरी को हराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस ने पूरी कोशिश की है। अब देखना यह है कि राउत के दावों में कितनी सच्चाई है और कैसे संजय राउत के इस तरह के बयानों का जवाब बीजेपी की तरफ से अब खुलकर आता है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।